हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आयुष्मान भारत का बढ़ेगा दायरा और अस्पतालों का होगा इम्पैनलमेंट। एक बड़ी खबर कि झारखंड में लोगों को बेहतर चिकित्सकीय और स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें निजी अस्पतालों के द्वारा दी जा रही सुविधाएं और सेवाएं काफ़ी मायने रखती है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को बरियातू रोड स्थित हिल व्यू अस्पताल के नए ट्रामा एंड क्रिटिकल केयर यूनिट के उद्घाटन कार्यक्रम में कही है। उन्होंने कहा है कि ये अस्पताल रांची के सबसे पुराने निजी अस्पतालों में से एक है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होने से मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले, इसके लिए कई और निजी अस्पतालों को इम्पैनलमेंट किया जाएगा। इससे मरीजों को अपने ही राज्य में अत्याधुनिक चिकित्सक सुविधाएं मिल सकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस आज। झारखंड विधानसभा आज अपना 21वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह के 11 बजे से की जाएगी। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे और स्थापना दिवस को लेकर पूरी तैयारी जोरों पर चल रही है और तैयारियों को अब तक अंतिम रूप दिया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ रंग रोगान के कार्यक्रम भी लगभग पूरे हो चुके हैं। विधानसभा परिसर में राज्यपाल के आगमन के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माओवादियों ने 23 से लेकर 25 तक किया बंदी का ऐलान। एक बड़ी खबर की 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर से 19 नवंबर तक प्रतिशोध दिवस मनाने और 20 नवंबर को भारत बंद का आह्वान के बाद नक्सलियों ने अब 3 दिनों के लिए 4 राज्यों में बंद का ऐलान किया है। बता दें, भाकपा माओवादियों की बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सीमांत रीजनल कमेटी के प्रवक्ता मानस ने बयान जारी कर 23 से लेकर 25 नवंबर तक बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में बंद का ऐलान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चाईबासा के कोल्हान विश्वविद्यालय में 250 पदों पर होने जा रही है घंटी आधारित असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली। इधर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड के कोल्हान विश्वविद्यालय में करीब 250 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली होने जा रही है। बता दें, प्रति कक्षा 600 रुपये यानी कि आपको मासिक 36,000 रुपये भुगतान किया जाएगा। वहीं नई बहाली के लिए कुलपति डॉक्टर गंगाधर पांडा ने अपनी सहमति दे दी है। नई बहाली के लिए विश्वविद्यालय की ओर से अगले 2 दिनों में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही इधर जेटेट से मैथिली, अंगिका और भोजपुरी को बाहर करना कानूनी दृष्टि से सही नहीं। इधर विधायक सरयू रॉय ने कहा है कि जेटेट से मैथिली, अंगिका और भोजपुरी को बाहर करना कानूनी दृष्टि से भी सही नहीं है। जेटेट से कई ऐसे भाषाओं को बाहर कर दिया गया है जिसे बोलने, लिखने, पढ़ने वालों की बड़ी तादाद राज्य में है। ऐसे में जेटेट में मैथिली, अंगिका, भोजपुरी, मगही को बाहर किए जाने से नाराजगी देखी जा रही है और इन सभी भाषाओं को शामिल करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्रियों के बंगले को लेकर निकला टेंडर। इधर झारखंड के कैबिनेट मंत्रियों के लिए बंगले बनेंगे। ये बंगले 66.32 करोड़ की लागत से बनेगी। इसको लेकर जुड़को ने टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर 17 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर के शाम के 5 बजे तक भरा जाएगा। इसके साथ ही इधर हर 3 महीने में बिल्डरों को देनी होगी रिपोर्ट। इधर झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने झारखंड में चल रहे सभी प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स और बिल्डर्स से तिमाही रिपोर्ट 10 जनवरी तक जमा करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार नर्सरी से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोलने की दे अनुमति। इधर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बच्चों के पठन पाठन को लेकर गंभीरता दिखाए जाने पर आभार जताया है। वहीं पसावा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा है कि आज कई संगठन और राजनीति दल सिर्फ मंदिर और मस्जिद खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर कोई चिंता नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से 5वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने की मांग किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पसावा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल 22 नवंबर को मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और स्वास्थ्य सचिव से प्राथमिक स्कूल खोलने को लेकर और मान्यता को लेकर मुलाकात करेंगे।
रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स के डॉक्टरों से लेकर स्टाफ तक की होगी ट्रेनिंग। इधर रिम्स में प्रबंधन व्यवस्था को सुधारने के प्रयास में जुट गया है। इसके तहत अब डॉक्टरों से लेकर नर्स और स्टाफ को प्रोफेशनल बनाया जाएगा। आपको बता दें, हॉस्पिटल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरह इसमें ट्रीटमेंट मिल सके, इसको लेकर तैयारी चल रही है। इसके लिए प्रबंधन डॉक्टरों से लेकर स्टाफ की ट्रेनिंग कराएगा, जिससे कि मरीजों को एम्स जैसी सुविधाएं मिल सकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश कार्य समिति की कल बैठक हुई। इस दौरान स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से जारी किए प्राथमिक विद्यालय के स्कूल टाइमिंग को बढ़ाने के आदेश का पुरजोर विरोध किया गया है। इस तुगलकी फरमान के खिलाफ और प्रारंभिक शिक्षकों को वर्षों से प्रमोशन नहीं मिलने और एमएसपी का लाभ नहीं देने और उत्क्रमिक वेतनमान देने और अंतर जिला स्थानांतरण और उर्दू शिक्षकों को योजना से गैर योजना में बदलने के लिए प्रमोशन से रोकने, हटाने और एमडीएम बोरा जमा करने के खिलाफ जो है 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही इधर मजदूरों ने काला बिला लगाकर किया काम। मोरी हिंडाल्को प्रबंधन के खिलाफ शनिवार को हिंडाल्को के मजदूरों ने काला बिला लगाकर काम किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पिछले अप्रैल महीने में एक मजदूर की कोरोना से मौत को लेकर हिंडाल्को गेट के समीप उचित मुआवजा को लेकर मजदूर आंदोलन कर रहे थे, जिस पर प्रबंधन ने 4 मजदूरों को निलंबन कर दिया था। अब तक उन मजदूरों को काम पर नहीं लगाए जाने के विरोध में 7 दिनों तक काला बिला लगाकर काम करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5वीं कक्षा तक के शीघ्र खुल सकते हैं स्कूल। झारखंड में पहली से लेकर 5वीं कक्षाओं के लिए भी स्कूल शीघ्र खुल सकते हैं। इसमें सरकारी और निजी स्कूल दोनों ही शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार की होने वाली अगली बैठक में इस पर स्वीकृति मिल सकती है। इसकी बैठक इसी महीने आयोजित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निचली कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति मिलने के संकेत दिए हैं। दिसंबर से स्कूल शुरू हो सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, T20 में भारत का कमाल। इधर कोलकाता में रविवार को खेले गए अंतिम T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 73 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज जीत ली है। भारत ने पहले बाजी करते हुए धमाकेदार तरीके से 184 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 17.2 ओवर में सिर्फ 111 रन ही बना सकी। इसके साथ ही इधर सरना कोड को लेकर दिल्ली जाने पर हुई चर्चा। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति की कल बैठक हुई। इस दौरान सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली जाने पर चर्चा की गई है। वहीं सहमति बनी है। 10,000 लोग दिल्ली प्रस्थान करेंगे, लेकिन अभी तक तिथि की घोषणा नहीं की गई है। इसके साथ ही इधर झारखंड लाया जाए कोल कंपनियों का मुख्यालय। भाकपा माले ने केंद्र सरकार और झारखंड सरकार से पत्र प्रेषित कर डीबीसी कोल सेल कंपनियों का मुख्यालय भी झारखंड लाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हटिया यशवंतपुर ट्रेन रद्द, किराया वापस। विजयवाड़ा मंडल के पुड़गु पांडु नेल्लूर स्टेशन के बीच पटरी पर जल जमाव के कारण रविवार को हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस को रद्द करना पड़ा है। बता दें, यात्रियों के किराया वापस कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार विजयवाड़ा गुडरू सेक्शन में ट्रेनों का परिचालन जल जमाव और पटरियों के ऊपर से पानी बहने के कारण रोक दिया गया है, जिस कारण आज धनबाद एलएपी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके अलावा 23 नवंबर को बेंगलुरु कैंट हटिया भी रद्द रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इधर झारखंड में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इसके लिए 14 पीड़ित बच्चों का चयन किया जाएगा और चयन के बाद सभी बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट बेंगलुरु के नारायणा अस्पताल में किया जाएगा और एक बच्चे के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मिली जानकारी के अनुसार करीब 14 लाख रुपए खर्च आते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वृद्धा पेंशन के लंबित मामलों को जल्द मिलेगी स्वीकृति। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वृद्धा पेंशन योजना से जो आवेदन लंबित है उन्हें जल्द से जल्द स्वीकृति करने का निर्देश महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने पेंशन भुगतान की कार्रवाई तुरंत शुरू करने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावे राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 6 महीने की पेंशन राशि के लिए सभी जिलों को आवंटन उपलब्ध करा दिया
दिए हैं। ऐसे में जिन जिलों में इसके अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता हो वे इसका आकलन और स्थिति का उल्लेख करते हुए वे अतिरिक्त आवंटन की मांग विभाग से करने को कहा गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सुविधाओं से वंचित है सहिया साथी। इधर पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस के पास रविवार को आम बगान में सहियाओं की बैठक हुई। बता दें सहिया साथियों ने प्रोत्साहन राशि को लेकर चर्चा की है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सहिया साथी स्वास्थ्य विभाग के दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में ईमानदारी पूर्वक काम को अंजाम तक पहुंचाने में भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वे अब तक नहीं मिल रही है, जिसे सहियाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर एमएसपी गारंटी बिल के लिए कमेटी की मांग करेंगे किसान। आज लखनऊ में महापंचायत है। इधर संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। रविवार को ये फैसला मोर्चा की बैठक में लिया गया है। वहीं अध्यक्ष बालबीर सिंह राजेवाल ने बताया है कि आज लखनऊ में महापंचायत बुलाई गई है। वहीं 26 नवंबर को काफी किसान आ रहे हैं और 27 को आंदोलन के अगले कदम के बारे में विचार किया जाएगा। बता दें प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब तक सरकार ने बातचीत का आह्वान नहीं किया है। वहीं 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च भी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेसियों का जन जागरण अभियान 8वें दिन भी जारी। इधर प्रदेश कांग्रेस की ओर से बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आयोजित राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान के तहत रविवार को 8वें दिन भी जारी रहा। साथ ही इधर कल प्रदेश भाजपा कार्य समिति की होगी बैठक। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में पार्टी प्रदेश कार्य समिति की तीसरी बैठक 23 नवंबर को होगी। ये जानकारी रविवार को भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने दिए हैं। इसके साथ ही इधर रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की आम सभा 25 नवंबर को रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की आम सभा 25 नवंबर को बार एसोसिएशन कार्यालय में होगी। ये आम सभा 2 सालों के बाद होने जा रही है, जहां पर एसोसिएशन से संबंधित घोटाले, समस्याएं और अन्य मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसकी जानकारी एसोसिएशन के वर्तमान महासचिव अधिवक्ता संजय कुमार विद्रोही ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई तकनीक से मछली उत्पादन बढ़ाए किसान। इधर फिशरिंग कॉलेज गुमला के डीन AK सिंह ने कहा है कि झारखंड में मछली उत्पादन की संभावना को विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए जमीन पर उतारने में सफलता मिली है। बता दें उन्होंने कहा है कि मछली उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ रोजगार के नए अवसर आ रहे हैं। इससे युवा पीढ़ी को स्वावलंबी बनाने में मदद मिलेगी। वहीं कोरोना काल में भी राज्य में 2,38,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है और वर्ष 2024-25 तक अतिरिक्त मछली उत्पादन को लेकर काम चल रहा है। इसके साथ ही इधर अनशनकारियों को पुलिस ने उठाकर भेजा कैंप जेल। इधर बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर 6 दिनों से BSL ADM गेट पर अनशन कर रहे 25 आंदोलनकारियों को रविवार की सुबह 5 बजे जबरन पुलिस उठाकर कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित कैंप जेल ले गई। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई है। वहीं इसके बावजूद आंदोलनकारी नियोजन की मांग पर डटे रहे। वहीं जब तक नियोजन की मांग पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कमांड एरिया में बिजली कटौती बढ़ा सकता है DBC। इधर DBC अपने कमांड एरिया के जिलों चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद में बिजली कटौती बढ़ा सकता है। फिलहाल इन जिलों में देखा जाए तो रोजाना लगभग 300 मेगावाट बिजली की कटौती की जा रही है। बिजली वितरण निगम पर बकाया होने के कारण ये कटौती हो रही है। वहीं DBC के अधिकारियों के मुताबिक कटौती बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। ये 75% तक हो सकता है। ऐसा हुआ तो इन जिलों में बिजली संकट गहरा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से सुबह छाए रहेगा कोहरा, 3 से 4 दिनों में बढ़ेगी ठंड। राजधानी में रविवार को सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, धुंध और कोहरे देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पूरे राज्य में सबसे कम तापमान गोड्डा का रहा है। वहीं अगले 2 दिनों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। हालांकि इसके बाद रात के तापमान में कमी आएगी और तापमान 3 से 4 डिग्री नीचे गिरेगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कोहरे और धुंध के साथ बादल भी छाए रहेंगे। बादल छटने के बाद तापमान में गिरावट आएगी और तापमान
3 से 4 डिग्री नीचे जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। इधर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के पूर्व प्रवक्ता अजय कुमार ने भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग केंद्र सरकार से की है। इसके साथ ही इधर नियोजन नियमावली में अंगिका भाषा को शामिल करने की मांग। इधर महागामा प्रखंड में नियोजन नियमावली में अंगिका भाषा को शामिल करने की मांग लगातार जारी है। विद्यार्थियों का कहना है कि सरकार की नियोजन संबंधित नई नियमावली छात्र विरोधी है। इसके साथ ही इधर ओबीसी आरक्षण को ले भाजपा का धरना 24 को। इधर सिमडेगा जिले के प्रदेश ओबीसी मोर्चा के निर्देश अनुसार बुधवार को सुबह के 11 बजे नगर परिषद कार्यालय कचहरी के समीप भाजपा ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। और वहीं बता दें, उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, घर बैठे आमजनों को मिलेगी कुशल कारीगरों की सेवा। इधर कोडरमा जिला प्रशासन की पहल से MIHY सेवार्थ कोडरमा ऐप की रविवार को शुरुआत की गई है। बता दें, इस ऐप के माध्यम से जिले के कुशल कारीगरों को काम मिलेगा और आमजनों को घर बैठे कुशल कारीगरों का सेवा प्राप्त हो पाएगी। आमजनों से अपील करते हुए कहा है कि इस ऐप को डाउनलोड करते हुए कुशल कामगारों का सेवा जरूर लेने का अपील की है। इसके साथ ही इधर कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। धर्म परिवर्तन के मामले में गिरफ्तार लोगों को छोड़ने के मामले में हिंदू संगठन के लोग काफी गुस्से में हैं। मामले को लेकर रविवार को बस स्टैंड रामगढ़ स्थित हनुमान मंदिर में प्रमुख हिंदूवादी संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 19 नवंबर को कुज्जू ओपी क्षेत्र के ओरला गांव में धर्म परिवर्तन के मामले में गिरफ्तार लोगों को कुज्जू पुलिस ने छोड़ दिया है, जिसका विरोध प्रकट शुरू हो गया है। बता दें, हिंदू रक्षा दल के संस्थापक दीपक मिश्रा ने प्रशासन को 36 घंटे का चेतावनी दी है। इसके साथ ही इधर शिक्षा विभाग से निर्गत अधिसूचना शिक्षक और छात्र के हित में नहीं। इधर झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2144 के अनुसार सरकारी स्कूल के समय में परिवर्तन किए जाने का झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने पुरजोर विरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार का खेल और खिलाड़ियों पर है विशेष ध्यान। झारखंड में खेल के प्रति प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उन्हें निखारने की जरूरत है। राज्य में परिस्थितियां बदल रही है। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खेल और खिलाड़ियों के प्रति विशेष ध्यान है। हाल के दिनों में 49 खिलाड़ियों को योग्यता के अनुसार सरकारी नियुक्ति दी गई है। वहीं राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदान और खिलाड़ियों को खेल किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ इधर झरिया में लोगों को जल्द ही मिलेगी पेयजल समस्या से छुटकारा। इधर पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से मुलाकात किए हैं। इस दौरान पदाधिकारियों ने धनबाद और झरिया में चल रहे पेयजल समस्या से अवगत कराते हुए निदान करने की मांग किए हैं। इस पर मंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार की विशेष नजर धनबाद शहरी जल आपूर्ति सहित अन्य जल आपूर्ति योजनाओं को लेकर के है। अब तक 12 लाख घरों को पाइपलाइन से जोड़ दिया गया है। जल्द ही उन घरों में पेयजल आपूर्ति की जाएगी। वहीं झरिया में पेयजल आपूर्ति का कार्य झामड़ा द्वारा संचालित की जा रही है, वहां भी योजनाएं अंतिम चरण में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वाटरिंग प्लांट और तेल डिपो में 75% स्थानीय को नियोजन नहीं तो झामू करेगा तालाबंदी। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो महानगर कमेटी की ओर से बालीडी बियाडा बाजार कार्यालय में एक बैठक की गई। महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के अधिकारी की नज़र में झारखंड वासियों का कोई सम्मान नहीं है। प्लांट के प्रबंधक संभल जाए, नहीं तो उनका घर से निकलना झामू के कार्यकर्ता मुश्किल कर देंगे। 29 दिसंबर तक कंपनी सरकार गठन के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्थानीय बेरोजगारों को नियोजन नहीं देती है तो कंपनी को ताला मारने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके साथ ही इधर हेमंत सरकार में विधि व्यवस्था हुई ध्वस्त। इधर झारखंड में बढ़ते उग्रवाद और अपराधी की घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश हेमंत सरकार के हाथ से निकल चुका है। अपराधियों और उग्रवाद
उग्रवादियों के चंगुल में राज चल गया है। उग्रवादियों और अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भविष्य के सभी टेंडरों के बहिष्कार का फैसला। इधर रांची नगर निगम के किसी भी टेंडर में शेड्यूल रेट में कमी किए जाने के सरकारी निर्देश का अब ठेकेदारों के द्वारा विरोध शुरू हो गया है। ठेकेदारों का कहना है कि सरकारी निर्देश से सभी इस सिस्टम से इतने परेशान हैं कि आने वाले सभी टेंडरों का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार का कारण बताते हुए ठेकेदारों का कहना है कि सरकारी निर्देश में अब शेड्यूल रेट 30% से कम पर टेंडर डाले जाने का निर्देश जारी हुआ है। इसके साथ ही इधर विस्थापित समिति ने 4 को धरना देने का लिया निर्णय। पतरातू लेक रिसोर्ट के समीप विस्थापित प्रभावित अधिकारी समिति की कल बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 4 दिसंबर को विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति के बैनर तले PVUNL के लेबर गेट के समीप शहीद निर्मल महतो स्मारक पर 1 दिवसीय धरना विभिन्न मांगों के सवाल पर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के बगैर शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने का होगा विरोध है। इधर राज्य प्रधान सचिव सुमन कुमार ने कहा है कि 7 अगस्त और 18 अगस्त को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ संगठन की हुई वार्ता के अनुसार राज्य के पारा शिक्षकों की सेवा स्थायीकरण सह वेतनमान के लिए प्रस्तावित नियमावली का प्रारूप बनना चाहिए। शिक्षा मंत्री की घोषणा के अनुसार घोषित तिथि तक प्रस्तावित नियमावली का प्रारूप संगठन को नहीं मिलने से राज्य के पारा शिक्षकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। बता दें, प्रस्तावित नियमावली में राज्य में काम कर रहे सभी पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में बैठने का मौका मिले, साथ ही आकलन परीक्षा में 3 बार अनुत्तीर्ण होने पर पारा शिक्षकों को पद से नहीं हटाने की शिक्षा मंत्री की घोषणा को नियमावली में सहमति देने की मांग की है। वहीं राज्य महासचिव विकास कुमार चौधरी ने कहा है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग राज्य में शैक्षणिक अवधि बढ़ाने से ही शिक्षा अधिकार अधिनियम का मापदंड लागू नहीं होता है। इसके साथ ही चलते चलते आप सभी को बता दें, धान बेचने की अड़चनों को दूर करे सरकार। 26 को प्रखंडों में आंदोलन। इधर 26 नवंबर को सभी प्रखंड मुख्यालयों में किसानों को साथ लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सभी पंचायतों में तत्काल धान क्रय केंद्र खोलने और धान खरीद का तुरंत भुगतान करने की मांग की जाएगी। साथ ही इधर मजदूरों को 2 महीने से नहीं मिल रही मजदूरी। इन दिनों मनरेगा मजदूरों का बुरा हाल है। उन लोगों को पिछले 2 महीनों से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरी भुगतान नहीं होने के पीछे वजह राशि की कमी बताई जा रही है। रोजगार सेवक डिमांड काटे जा रहे हैं, लेकिन पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही इधर कृषि बिल वापसी पर बुधवार को लग सकती है मुहर। इधर कृषि सुधारों के लिए संसद से पारित तीनों कृषि कानूनों को लेकर सालों भर से चलाए जा रहे आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उनकी वापसी की घोषणा कर दी थी। कानून वापसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तैयार मसौदे पर आगामी बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लग सकती है। साथ ही इधर शिक्षा कर्मियों की बैठक में कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। धनवार स्थित BRC भवन में शनिवार को सभी CRP, BRP, रिसर्च शिक्षक और MIS के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना सहित कई योजनाओं पर चर्चा की गई है। साथ ही इधर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने कम लोग ही पहुंच रहे केंद्रों पर। इधर फोटो मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 नवंबर से चल रही है। इसे लेकर रविवार को सभी बूथों पर विशेष शिविर लगाया गया, जहां BLO ने लोगों के द्वारा दिए गए आवेदनों को स्वीकार किए हैं। हालांकि आवेदन देने वालों की संख्या बहुत कम आ रही है। अधिकतर समय BLO को लोगों का इंतजार करना पड़ रहा है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए नवंबर महीने में बता दें स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। 27, 28 और 24 नवंबर को भी विशेष कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही इधर नई मजदूरी राशि मांग को लेकर की हड़ताल। चतरा नगर पालिका में मजदूर यूनियन संघ के नेतृत्व में चतरा नगर पालिका के मजदूरों ने बैठक कर पुराने मजदूरी राशि का विरोध किया है। वहीं महंगाई को लेकर नया मजदूरी राशि की मांग को लेकर सभी हड़ताल पर चले गए हैं। साथ ही इधर बालू पत्थर का कालाबाजारी पर लगे रोक। श्रम संगठन
ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के राष्ट्रीय महासचिव जनार्दन पांडे ने कहा है कि देवघर जिले में अवैध बालू उठाव और अवैध पत्थर खनन के साथ ही उसकी चोरी और कलाबाजारी के कारण देवघर जिले का पर्यावरण संकट पर पहुंच गया है। बालू के बेरोक-टोक उठाव के कारण नदियों का पानी सूखकर उसमें घास झाड़ी उग गए हैं। दिन रात बालू का उठाव हो रहा है, इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस अपडेट में बस इतना ही।